गाइस, मैं हूँ सीमा और दावत चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए हमेशा की तरह कोई रेसिपी वीडियो नहीं लेकर आई हूँ। तो आज हम लोग बात करेंगे केक बनाने के लिए किन किन सामान की ज़रूरत पड़ती है। वही सामान की लिस्ट आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वो सामान मार्केट में कितनी प्राइस में मिलता है, उसे किस नाम से आप मार्केट में अगर जाते हैं तो पूछेंगे शॉपकीपर से, वो सारी बातें आज आपके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि केक बनाने में जो भी कोई बिगनर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, नए नए केक सीख रहे हैं, तो उन सबको इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा कम पता होता है। तो चलिए आज यही वीडियो सब डिटेल में हम लोग एकदम डीपली देखेंगे कि केक बनाने में कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती है और सारी चीज़ों के प्राइस वगैरह सारी एकदम डिटेल जानकारी आज इस वीडियो में आप लोगों को मिलेगी। तो चलिए वीडियो जल्दी से शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो, ये रेसिपी अच्छी लगती है, पसंद आती है, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, शेयर, और अगर आप दावत चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए वीडियो जल्दी से शुरू करते हैं। तो केक बनाने के लिए सबसे पहले गाइज हमें चाहिए होगा, केक बनाने के लिए केक का प्रीमिक्स या केक प्रीमिक्स भी इसे कहते हैं। मार्केट में ये एकदम रेडीमेड इस तरह से मिलता है पैकेट्स में। ये अभी मेरे पास 1 किलो का जो रेडीमेड प्रीमिक्स आता है केक का वो है। और अगर आप इस तरह का ये रेडीमिक्स पाउडर नहीं भी लेना चाहते तो भी आप इस तरह के जो ये घर में बनाए हुए प्रीमिक्स है, ये है चॉकलेट वाला और ये है वैनिला फ्लेवर का, इस तरह के प्रीमिक्स भी आप घर पर ही बना सकते हैं। इन दोनों प्रीमिक्स की, ये चॉकलेट वाले और ये वैनिला फ्लेवर के प्रीमिक्स की रेसिपीज हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड कर दी है। तो अगर आप चाहते हैं वो घर पर बनाना, इस तरह का मार्केट वाला नहीं लेकर आना चाहते, तो आप घर पर ही इस तरह का प्रीमिक्स बना सकते हैं। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, तो वहाँ पर जाकर आप ये दोनों प्रीमिक्स घर पर ही तैयार कर सकते हैं। अगर आप ये तैयार करेंगे तो इस प्रीमिक्स की आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप बाहर के ऑर्डर्स लेते हैं, जैसे बेकरी में वगैरह देने के लिए या बर्थडेज के लिए केक बनाते हैं, तो आप इस तरह का प्रीमिक्स आपके लिए यूज़फुल रहता है। क्योंकि इसमें से सिर्फ आपको जो मेजरिंग कप होता है उससे 1 कप प्रीमिक्स लेना होता है और उसमें पानी ऐड कर दीजिए और थोड़ा सा तेल ऐड कर दीजिए। बस बेकिंग के लिए आपका जो केक है वो रेडी हो जाता है। तो आपको बहुत ज़्यादा मैदा लेना, जो चीनी वगैरह सारी चीज़ें ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो बस ये प्रीमिक्स उस तरह से मिलता है मार्केट में। आप किसी भी तरह के जो जहाँ पर बेकरी का सामान मिलता है वहाँ पर अगर आप पूछेंगे कि हमें केक के लिए प्रीमिक्स चाहिए, तो वहाँ पर 1 किलो का स्टार्टिंग से 1 किलो से ये मिलता है। तो यहाँ पर ये 1 किलो का पैकेट है मेरे पास वैनिला फ्लेवर का। इस तरह से इसमें एगलेस होता है, एग वाला भी मिलता है। तो ये एगलेस है, इसमें अंडा वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। तो 2 टाइप्स आते हैं, एगलेस प्रीमिक्स पाउडर और ये एग विथ एग मिलता है। तो ये एगलेस है। तो आप इस तरह का ये प्रीमिक्स खरीद सकते हैं। ये अराउंड 200 के करीब आपको मार्केट में मिल जाता है। जिस भी ब्रांड का आप खरीद रहे हैं उसके ऊपर इसकी कीमत डिपेंड होती है। तो ये मुझे 200 रुपीज़ में 1 kg का पैकेट मिला है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ये इसकी स्टार्टिंग गाइज 150 से स्टार्ट होती है, तो आपको 200 तक 1 किलो का ये पैकेट मिल जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में केक्स वगैरह बनाते हैं तो आपको ये 5 किलो का भी पैकेट मिल जाता है। किसी भी तरह का जो होलसेल जहाँ पर बेकरी का सामान मिलता है वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। तो दूसरी ज़रूरी चीज़ होती है केक बनाने के लिए, यहाँ पर ये है मेजरिंग कप्स। ये भी मार्केट में आपको बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। ये थोड़े से मेजरिंग के लिए बहुत ही आसान पड़ते हैं, क्योंकि बेकिंग के लिए जो मेजरमेंट्स होते हैं गाइज वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाता है तो हमारा केक वगैरह अच्छे से नहीं बन पाता है। तो इसीलिए इसे ज़रूर लीजिए, बहुत काम की चीज़ है। और इसमें से सिर्फ ये जो बड़ा वाला एक कप होता है मेजरिंग कप, ये ज़्यादा काम में आता है। और ये जो टीस्पून और टेबल स्पून होते हैं ये काम में आते हैं। ये जो आधा कप, 3/4 कप होता है ये ज़्यादा काम के नहीं है। लेकिन आप इस तरह का, ये 100 रुपीज़ का मिला है मुझे, मैंने यहाँ पर लोकल शॉप से ही इसे लिया था, तो ये ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है। तो ज़रूर आप इसे ले सकते हैं। इस 1 कप से आप आधा किलो का केक बना सकते हैं। विप क्रीम वगैरह लगाने के बाद ये आधा किलो का केक बन जाता है। तो ये भी ज़रूरी है, तो इसे भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर दूसरी चीज़ होती है गाइज, ये है मिक्सिंग बाउल। जब भी आप केक का प्रीमिक्स वगैरह लेते हैं तो इस तरह के बाउल में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको ये लेना ही है, आप इसकी जगह पर स्टील का भी बर्तन यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस तरह का होता है थोड़ा सा डीप वाला बर्तन, तो आप उसमें बहुत ही आसानी से केक का जो प्रीमिक्स होता है उसे अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं। और
और तीसरी चीज़ मेरे पास ये है स्पैचुला। इसकी मदद से क्या होता है, जब भी हम लोग इसके अंदर का जो प्रीमिक्स है वो निकालते हैं तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से एकदम क्लीन से निकलता है और बिल्कुल भी बाउल में वो वेस्ट नहीं होता है। तो ये बड़े काम की चीज़ है, मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद है। बिल्कुल भी आपका केक का बैटर वेस्ट नहीं होता है इससे। तो ये आपको 60 to 80 रुपीज़ में मिल जाता है लोकल शॉप से, या आप ऑनलाइन भी इसे चेक कर सकते हैं। सारी चीज़ें ऑनलाइन मिल जाती है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद यहाँ पर मेरे पास है कुछ केक के मोल्ड्स या केक टिन भी आप इसे कह सकते हैं। तो ये है 6 इंच का, ये 7 इंच का और ये बड़ा वाला है, ये है 8 इंच का। तो ज़्यादा से ज़्यादा यही यूज़ होता है, ये और ये वाला। ये बड़ा इतना ज़्यादा यूज़ में नहीं आता है। ये मैंने ऑनलाइन खरीदे थे, तीनों मुझे पड़े थे 350 रुपीज़ में। ये कॉम्बो था, एक ऑफर चल रहा था तब मैंने ये खरीदे थे। तो ये है 6 इंचेस का, तो इसमें आधा किलो का केक आराम से आपका बन जाता है गाइस। अलग अलग शेप के, जैसे स्क्वायर, हार्ट शेप का, राउंड शेप का, अलग अलग शेप के जो केक टिन होते हैं वो मार्केट में अवेलेबल है। आपको जिस भी तरह के केक बनाने हैं आप उस हिसाब से ये टिन खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ये राउंड शेप के 3 है। अगर ये भी आपके पास नहीं है तो जो कुकर में दाल चावल आप बनाते हैं उस टाइप के स्टील के डब्बे भी राउंड शेप का केक बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर उसके बाद मैंने ली है यहाँ पर ये पाइपिंग बैग्स। ये बड़े काम की चीज़ है गाइस, क्योंकि इससे जो केक का जो डेकोरेशन होता है वो हम कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो ये आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं या लोकल शॉप में भी, जहाँ पर बेकरी का सामान मिलता है वहाँ पर आपको ये मिल जाती है। क्योंकि इसके अंदर हम लोग नोजल डाल के अच्छी तरह से डेकोरेशन कर सकते हैं, बिल्कुल भी मेसी नहीं हो जाता है। तो ये पाइपिंग बैग्स है, 2 to 3 रुपीज़ में एक पाइपिंग बैग आपको मिलती है। इस तरह का बंच भी आपको मिल जाता है, ये थोड़ा सा सस्ता मिलता है। तो इसके बाद मेरे पास है यहाँ पर ये ऑयल लगाने के लिए ब्रश है, या आप ये नहीं भी है तो भी काम चल जाता है, ऐसा नहीं है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। ऑयल लगाने के लिए या केक के ऊपर शुगर सिरप लगाने के लिए इसका यूज होता है। इसके बाद मेरे पास यहाँ पर है इस तरह का एक नाइफ। ये एकदम घर का जो नॉर्मल नाइफ होता है, चाकू होता है, उसी तरह का है, लेकिन इसके ऊपर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से, इस तरह से ये रेशे बने हुए हैं। इससे क्या हो जाता है, केक बहुत ही अच्छी तरीके से कट हो जाता है। अगर ये नहीं है आपके पास तो आप धागे की हेल्प से भी अच्छी तरह से, जैसे चाकू से कट कर लीजिए और धागे से जो केक के लेयर्स होते हैं उसे कट कर सकते हैं। तो ये नहीं है तो आप ब्रेड कटर या ब्रेड नाइफ मिलता है मार्केट में, वो भी ले सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है वो 150-200 के करीब मिल जाएगा, लेकिन उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है गाइस। इस तरह के चाकू से आप आराम से केक को कट कर सकते हैं। मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोज़ में दिखाया है कि केक को कैसे कट किया जाता है। तो ये 2 चीज़ें हो गई, और ये धागा है, इससे केक बहुत ही अच्छी तरीके से कट हो जाता है। लेकिन वाइट से अच्छा कलरफुल धागा यूज़ कीजिए, क्योंकि आपको काटने में फिर वो अच्छी तरीके से दिखता है और अच्छी तरीके से आप केक के लेयर्स कट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिए हैं ये स्क्रैपर्स है, ये भी आपको ऑनलाइन या लोकल शॉप में मिल जाते हैं। देख सकते हैं केक के जो साइड्स की डिज़ाइन होती है वो इस तरह से जिगजैग वाली डिज़ाइन, और भी मेरे पास एक था लेकिन अभी वो मिल नहीं रहा है। और इस तरह की डिज़ाइंस आप केक के साइड्स में बना सकते हैं। इससे केक हमारा और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है, जैसे मार्केट में या बेकरीज में मिलता है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो गई। बाद केक बनाने के लिए, जैसे आप प्रॉपरली केक बनाना चाहते हैं, जैसे बेकरी जैसा केक, तो ये 2 चीज़ें आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये यहाँ पर है इलेक्ट्रिक बीटर। तो ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, पता नहीं, अभी मैंने कुछ दिन पहले ही देखा था तभी नहीं मिल रहा था, लेकिन अगर आपके पास मिलता है तो आप ले सकते हैं। नहीं तो लोकल शॉप में भी, जहाँ पर बर्तन वगैरह या इलेक्ट्रिक का सामान मिलता है, वहाँ पर ये आपको मिल जाएगा। आपको ये बीटर लेना है गाइज 300 प्लस वैट का। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मैंने पहले भी शेयर कर लिया है कि अच्छी तरह से व्हिप क्रीम बनाने के लिए किस तरह का बीटर आपके पास होना चाहिए। तो ऊपर आई बटन पर आपको ये वीडियो मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप उसे चेक कर सकते हैं। यही बीटर से हमारी जो क्रीम होती है वो एकदम परफेक्ट बनती है। लेकिन आपको हर बार किसी भी ब्रांड का लीजिए, लेकिन 300 प्लस 300 वैट के ऊपर का या 300 वैट्स का ही ये बीटर लेना है, तभी आपकी क्रीम अच्छी तरह से बीट हो जाएगी। तो ये हुआ एक इलेक्ट्रिक बीटर। और ये दूसरी चीज़ है हमारे पास, इसे कहते हैं टर्न टेबल। ये बहुत ही अच्छी तरीके से आप इसका यूज़ करके केक को डेकोरेट कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह से ये
अच्छी तरह से टर्न होता है और आप जहाँ भी डेकोरेशन करना चाहते हैं केक को उस तरह से कर सकते हैं। तो केक सीखना चाहते हैं तो ये चीज़ें आपके पास होनी ही चाहिए। ये टर्न टेबल मैंने ऑनलाइन ख़रीदा था, तो इसकी कीमत थी 450 450 रुपये में कुछ, तो मैंने ये ख़रीदा था ऑनलाइन ही। लोकल शॉप में इससे भी सस्ता आपको ये मिल जाता है, 300-400 रुपये में ये आपको मिल जाएगा। और ये बीटर मैंने खरीदा था गाइस 2000 रुपये में। इसकी भी कीमत 2000 या 2500 तक आती है मार्केट में। ऑनलाइन थोड़ा सा आपको सस्ता भी मिल सकता है, थोड़े से डिस्काउंट्स वगैरह होने पर। तो ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगी केक बनाने के लिए जो कलर्स मिलते हैं वो भी मार्केट में मिल जाते हैं, ऑनलाइन भी या किसी भी तरह के शॉप में भी आपको कलर्स मिल जाएंगे। तो ये मैंने ऑनलाइन ही खरीदे थे। तो इस तरह के कलर्स की बॉटल्स मिलती है, तो आप ये भी ऑनलाइन खरीद सकते हैं। ये 200 रुपये में मैंने खरीदे थे। जेल कलर के नाम से ये मार्केट में मिलते हैं बेकरी शॉप्स में, या जहाँ पर भी बेकरी का सामान मिलता है होलसेल में, आपको ये थोड़े से कम रेंज में भी मिल सकते हैं। ये जो कलर की बॉटल होती है गाइस, ये आपको अगर आप लोकल शॉप से खरीदते हैं तो 25 रुपये से ये स्टार्ट होती है, तो 100 रुपीज़ तक इसकी कीमत है मार्केट में। तो आपको जिस भी तरह का लेना है आप ले सकते हैं। तो ये फूड जेल कलर्स है, लिक्विड कलर्स भी इसमें मिलते हैं, और नॉर्मल इससे भी सस्ता अगर आप चाहते हैं तो आप पाउडर कलर भी यूज़ कर सकते हैं केक में। लेकिन पाउडर कलर से केक के ऊपर की जो क्रीम होती है गाइज वो थोड़ी सी अलग टेस्ट करने लगती है, थोड़ा सा कड़वा टेस्ट उसका आता है अगर कलर ज़्यादा पड़ जाए तो। पाउडर कलर की मैं बात कर रही हूँ। लेकिन अगर आप जेल कलर्स यूज़ करते हैं तो इससे बहुत ही अच्छे तरीके से कलर भी मिलता है, और एकदम परफेक्ट जैसे बेकरी में कलरफुल केक्स मिलते हैं, सेम उसी तरह के आपके केक्स भी दिखते हैं। तो आप जेल कलर थोड़ा सा प्रीफर कीजिए। थोड़े से महंगे होते हैं, 50 रुपीज़ से इसकी कीमत स्टार्ट होती है, तो आप ले सकते हैं। नहीं तो लिक्विड कलर्स भी मिलते हैं, लेकिन लिक्विड कलर्स का प्रॉब्लम यह है कि उससे एकदम फेंट कलर आता है, डार्क कलर नहीं आ जाता है। तो आप जेल कलर्स प्रिफर कर सकते हैं। और इसके बाद मैंने यहाँ पर लिए हैं कुछ इसेंस। तो ये इसेंस आपको यहाँ पर, ये पाइनएप्पल का इसेंस है। इसेंस आपको 30 या 40 रुपीज़ के रेंज में मिल जाता है। यहाँ पर ये पाइनएप्पल का है, वेनिला का है, स्ट्रॉबेरी, बटर स्कॉच, अलग अलग तरीके की इस तरह से मार्केट में ये इसेंस मिल जाते हैं। अगर आप घर पर ही केक बनाते हैं, ज़्यादा नहीं बनाते हैं, घर के लोगों के लिए ही बर्थडेज या एनिवर्सरीज पे, तो आपके पास वेनिला ये बहुत ही कॉमन है, क्योंकि बहुत सारे केक इससे बन जाते हैं, जैसे कि ब्लैक फॉरेस्ट हुआ ये। तो वेनिला और चॉकलेट का जो ये इसेंस होता है वो आप घर पर रख सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगी, ये है कुछ नोजल्स मेरे पास। तो इस तरह के नोजल्स आप ले सकते हैं लोकल शॉप से। लोकल शॉप में ये बहुत ही सस्ते मिलते हैं, ऑनलाइन बहुत ज़्यादा महंगे हैं। लेकिन मैंने ये ऑनलाइन ही खरीदे थे, क्योंकि तब लॉकडाउन था और ये नहीं मिल रहे थे, यहाँ पर हम लोग जा नहीं सकते थे। तो लॉकडाउन के बाद मैंने ये इस तरह के नूडल्स ऑनलाइन खरीदे हैं। इससे आप आराम से आपका जो केक है वो डेकोरेट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से फिनिशिंग आती है। इस तरह के ये नूडल्स होते हैं, अलग अलग तरह के नंबर्स इसके ऊपर होते हैं। तो ये कुछ मेरे पास नोजल्स है। आपको ज़्यादा बहुत सारे नोजल्स लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें केक बनाते टाइम सिर्फ 3 से 4 नोजल जो होते हैं वही कॉमनली यूज़ में आते हैं, जैसे कि स्टार नोजल हुआ या जो बास्केट नोजल होता है वो हुआ। ये 4-5 ऐसे नोजल्स है गाइस, उसी का यूज़ ज़्यादा होता है। तो मार्केट में जाने के बाद बहुत ही खूबसूरत से नोजल देखने के बाद उन्हें खरीदने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपके पास जैसे मेन कुछ 6 से 7 नोजल भी है तो भी आपका काम चल जाता है। तो ये हुई नोजल की बात। नोजल की जो कीमत है गाइज वो अलग अलग रेंज में होती है, तो उसका एक लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जहाँ पर जो वेबसाइट से मैंने खरीदे थे उसकी एक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। अगर आप चाहते हैं तो वहाँ से ये ले सकते हैं। इसके बाद ये है मेरे पास केक बोर्ड। तो ये आधा किलो के केक के लिए केक बोर्ड है। इस तरह से ये मिलते हैं, राउंड शेप में भी मिलते हैं। यहाँ पर मेरे पास कुछ स्क्वायर शेप के हैं आधा किलो के, और ये नीचे वाले जो बड़े हैं वो है 1 किलो के लिए। तो इस तरह से ये मिलते हैं। ये शायद 10 रुपये में एक मिल जाता है, और ये बड़ा वाला 15 से 20 रुपये में आपको मिल जाएगा 1 किलो के केक के लिए। तो केक आप जब भी बाहर के ऑर्डर्स लेते हैं तो इसके ऊपर रखकर आप केक दे सकते हैं। तो ये हुई केक बोर्ड की बात। अब यहाँ पर ये है 2 मेरे पास स्प्रे कलर्स इसे कहते हैं। तो ये जो कलर्स होते हैं गाइज ये ज़्यादातर यूज़ में आते हैं जब आप लोग केक के ऊपर रोज़ फ्लावर्स वगैरह कुछ अलग अलग तरीके के फ्लावर्स बनाते हैं, तो उसके ऊपर आप
इस तरह से ये केक ये जो स्प्रे है सिर्फ आपको स्प्रे करना होता है, आपको व्हिप क्रीम को कलर करने की ज़रूरत नहीं होती है। वाइट कलर की व्हिप क्रीम से आप फ्लावर बना लीजिए और उसके ऊपर आप इस तरह से ये स्प्रे कर सकते हैं। एक मिनट, इस तरह से पिंक कलर उसको मिल जाता है। तो ये मेरे पास पिंक कलर का है और ये येलो कलर में मिलता है, तो ये भी आपको, आपके पास सिर्फ येलो, पिंक और ऑरेंज है तो भी आपका काम चल जाता है। इससे आपके रोज फ्लावर्स वगैरह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखते हैं। तो ये हुई इन सारी चीज़ों की बातें। तो ये, हाँ, इसकी कीमत है गाइड्स 165 में मुझे ये मिला है। लोकल शॉप से मैंने ये खरीदा है, ऑनलाइन भी ये मिलते हैं, अलग अलग ब्रांड्स के हैं, उसके ऊपर उसकी कीमत भी डिपेंड होती है। तो ये मुझे 165 रुपीज़ में मिले हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देख लेंगे केक के ऊपर डालने के लिए क्रश वगैरह मिलते हैं। तो इस तरह की बोतल्स में वो मिलते हैं। तो ये है मेरे पास पाइनएप्पल का क्रश। जब भी आप पाइनएप्पल केक बनाते हैं तो ये इस तरह का क्रश आप यूज़ कर सकते हैं उसके अंदर टॉपिंग्स के लिए, ऊपर लगाने के लिए। इससे पहले पाइनएप्पल केक की रेसिपी हमारे चैनल पर अपलोड कर दी गई है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक चेक कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से इससे हमारे केक को फ्लेवर मिलता है और टेस्ट भी बहुत ही अच्छी तरीके से मिलती है। तो ये है मेरे पास पाइनएप्पल का एसेंस। ये मुझे मिला है गाइस, एक मिनट, इसकी कीमत मैं आपको बताती हूँ। हाँ, ये मुझे मिला है 192 रुपीज़ में। तो ये 1 लीटर की बोतल है शायद, हाँ 1 लीटर की ये बोतल है पाइनएप्पल क्रश की। ये 500 ml की या 750 ml की भी मिलती है। और इसके बाद यहाँ पर दिखाना चाहूँगी, ये है बटर स्कॉच का सॉस या क्रश है ये शायद, हाँ बटर स्कॉच का क्रश है। बटर स्कॉच आप आइसक्रीम बनाते हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं, बटर स्कॉच केक बनाते हैं उसमें भी आप इसे डाल सकते हैं। तो ये मुझे मिला है 295 रुपीज़ में। तो ये थोड़ा सा महंगा है, 1 लीटर की ये भी बॉटल है। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो गई। इससे अलग अलग भी आपको, जैसे रोज़ सिरप मिलता है, वो आप रोज़ केक में यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग तरीके के बहुत सारे क्रश मार्केट्स में मिलते हैं। ब्लूबेरी का क्रश मिलता है, जैसे कि कस्टर्ड एप्पल का भी क्रश मिलता है, पान फ्लेवर का क्रश मिलता है। बहुत सारे, जिस भी तरह के आप अलग अलग फ्लेवर्स ट्राई करना चाहते हैं उस तरह के फ्लेवर्स आपको इस तरह के क्रश में मिल जाते हैं। तो लेकिन अभी मेरे पास ये 2 ही क्रश है। और इसके बाद मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगी, ये है चॉकलेट। तो ये है वाइट कंपाउंड चॉकलेट। ये आपको, जैसे वाइट फॉरेस्ट आपको केक बनाना है तभी आपके यूज़ में आता है, या चॉकलेट्स आप बनाना चाहते हैं, चोको चिप्स बनाना चाहते हैं, तो ये वाइट कंपाउंड चॉकलेट होता है, वो आपको यूज़ करना होता है। तो इसकी कीमत है 150। ये आधा किलो का चॉकलेट का इस तरह का ये मिलता है। तो यहाँ पर 150 रुपीज़ में है। ये है डार्क कंपाउंड चॉकलेट। डार्क कंपाउंड जो चॉकलेट होता है गाइज, इसी का यूज़ ज़्यादा होता है, जैसे कि ब्लैक फॉरेस्ट केक बनाने में, या आप लोग गनाश वगैरह बनाना चाहते हैं तो डार्क कंपाउंड चॉकलेट ही वहाँ पर यूज़ होता है। तो ये भी आधा किलो का है। इसकी कीमत है 85 रुपीज़, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और ये जो होता है गाइज वाइट कंपाउंड, डार्क कंपाउंड चॉकलेट, तो इसे आपको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। ये इस तरह का जो पैकेट होता है, ये अभी खुला भी नहीं है, पैक ही है, तो आप इसे फ्रिज के बाहर भी रख सकते हैं। लेकिन जब भी आप इसे खोल देते हैं, जैसे कि ये मैंने यहाँ पर इसमें से थोड़ा सा चॉकलेट है वो यूज़ किया है, तो इस तरह से ये अंदर से होता है, देख सकते हैं इस तरह से इसके बार्स मिलते हैं अंदर। तो ये जो खुला हुआ पैकेट है गाइस, उसे आपको फ्रिज में रखना है। फ्रिज में कहीं पर भी नीचे, फ्रीजर जहाँ पर बर्फ जमाते हैं वहाँ पर रखने की ज़रूरत नहीं है, नीचे भी आप रख सकते हैं, लेकिन खोलने के बाद आपको इसे फ्रिज में रखना है। और जैसे कि क्रश वगैरह हुआ, कलर्स हुआ, इसेंस हुए, उसे फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से ये चॉकलेट होता है, इसे आपको फ्रिज में रखना है खोलने के बाद। अगर पैकेट है तो उसे फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, बाहर भी वो अच्छी तरह से रह जाता है, ख़राब नहीं होता है। तो इसके बाद गाइस, जो केक डेकोरेट करने के लिए चीज़ें होती है वो हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास है ये कुछ स्ट्रिंग्स या स्प्रिंकल्स भी आप इसे कह सकते हैं, इस तरह से ये मिलती है, देख सकते हैं यहाँ पर, देख लीजिए इस तरह से। तो ये पाइनएप्पल फ्लेवर की, अलग अलग फ्लेवर्स की भी मिलती है, चॉकलेट की भी मिलती है, चॉकलेट स्प्रिंकल्स या चॉकलेट स्प्रिंग्स आप इसे कह सकते हैं। स्ट्रैंड्स के नाम से ये मार्केट में मिलते हैं। तो ये करीब करीब मुझे 40 रुपये में एक पैकेट मिला है।
200 ग्राम का ये पैकेट है। और ये सेम उसी तरह से ये है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में, ये भी 40 रुपये में मुझे पड़ा है। 200 ग्राम का पैकेट है। केक के ऊपर या मफिन्स के ऊपर डालने से केक हमारा बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखता है, खूबसूरत लगता है, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात होती है ये, मैं कहूँगी यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपके पास ना भी हो तो भी चलेगा, लेकिन इस तरह की ये रेनबो जो होते हैं बॉल्स, ये आपके पास होने चाहिए, क्योंकि ये आप बहुत सारे केक में यूज़ कर सकते हैं गाइज। ये दिखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये शायद आधा किलो का पैकेट है यहाँ पर, और ये मुझे पड़ा है 150 रुपीज़ में, 150 रुपये में मुझे ये पड़ा है। और इसके बाद यहाँ पर ली है मैंने कुछ चेरीज़। ये ज़्यादा काम में आती है ब्लैक फॉरेस्ट केक बनाने के लिए, उस तरह के ऊपर हम लोग इसका डेकोरेशन कर सकते हैं। तो ये है कुछ चेरीज़, ये भी आपको 40 या 50 रुपये में 200 ग्राम का पैकेट इसका मिल जाता है। और ये बात पहले बताना मैं भूल गई थी गाइज, ये है पैलेट। ये बहुत ही काम की चीज़ है। केक ऊपर से आप जब व्हिप क्रीम से कवर करते हैं तो उसे एकदम प्लेन बनाने के लिए, उसकी लेवलिंग करने के लिए इस तरह की जो पैलेट होती है उसका यूज़ किया जाता है। तो ये ज़रूरी चीज़ है, इसे आप ज़रूर लीजिए, क्योंकि इससे आपका केक एकदम फिनिश लगता है, बहुत ही अच्छी तरीके से फिनिशिंग आती है उससे। तो ये आप ज़रूर लीजिए। ये मैंने ऑनलाइन ख़रीदी थी, तो ये मुझे 150 या 160 रुपीज़ में ये पैलेट पड़ा था। आपको लोकल शॉप में ये थोड़ा सा सस्ता भी मिल सकता है, जहाँ पर बेकरी या केक का जो सामान मिलता है वहाँ पर से आप ये पैलेट ले सकते हैं। लिए एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट सी चीज़ होती है, वो है व्हिप क्रीम गाइस, व्हिपिंग क्रीम। तो इस तरह का इसका पैकेट मिलता है। अभी अभी मैंने इसे फ्रिज से बाहर निकाला है, देख सकते हैं इसके ऊपर बहुत सारी बर्फ़ भी जमी हुई है। तो इसे रखना होता है फ्रीजर में, जहाँ पर भी आप बर्फ़ जमाते हैं वहाँ पर आपको इसे रखना होता है। तो इस तरह का ये पैकेट मिलता है। बहुत सारे ब्रांड्स की अलग अलग तरह की ये व्हिपिंग क्रीम मार्केट में मिल जाती है। ये नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम इसे कहते हैं गाइस। तो इसे फ्रीजर में ही रखना होता है, फ्रिज के जहाँ पर हम लोग बर्फ़ जमाते हैं वहाँ पर ही इसे रखना होता है। अगर आपका ये पैकेट कुछ आप इसमें से आधी यूज़ करते हैं और कुछ क्रीम बच भी जाती है गाइस, तो आप इस तरह के ये एयर टाइट कंटेनर में इसे स्टोर कर सकते हैं। लेकिन आपको इसे खुला बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इस तरह से इसे आप स्टेपलर की हेल्प से आपको इसे अच्छी तरीके से क्लोज करके रखना है, ताकि इसमें बिल्कुल भी बर्फ़ वगैरह ना जाए और बाहर का पानी भी इसमें नहीं जाना चाहिए। तो सिर्फ आपको ध्यान इस बात का रखना है कि इसे आपको फ्रीजर में स्टोर करना है, फ्रिज में नहीं। जहाँ पर आप बर्फ़ जमाते हैं वहाँ पर ही आपको इसे स्टोर करना है। अगर कुछ क्रीम बच भी जाती है, व्हिपिंग क्रीम, तो आप इस तरह से एयर टाइट कंटेनर में उसे स्टोर कर सकते हैं, और जब भी आपको इसे यूज़ करना है कर सकते हैं। जब आप आधा किलो का केक बना रहे हैं गाइस, तो आपको इस तरह का 240 ml का ये जो बड़ा वाला मेजरिंग कप होता है, 1 कप अगर आप ये क्रीम लेते हैं व्हिपिंग क्रीम, तो आपका आधा किलो का केक अच्छी तरह से कवर भी हो जाता है, पूरी तरह से डेकोरेट होकर वो तैयार हो जाता है। तो आपको सिर्फ 1 कप ये व्हिपिंग क्रीम लेने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर सारी चीज़ों की जानकारी मैंने इस वीडियो में देने की कोशिश की है गाइज। तो अगर आपको ये वीडियो, ये रेसिपी नहीं, आज का ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, शेयर। और दावत चैनल पर अगर आप नए हैं तो ऐसे डिफरेंट रेसिपीज़ और हेल्पफुल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इस तरह से सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन भी दबा दीजिए, क्योंकि जब भी मैं चैनल पर नया वीडियो अपलोड करूँगी सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।